बिजली विभाग के 2 एसडीओ पर कर्मचारियों ने लगाए शराब के नशे में लाइनमैन को दौड़ा कर पीटने और जूते के लेसिस तक बंधवाने के संगीन आरोप। दोनों एसडीओ के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज। प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने की दोनों एसडीओ को सस्पेंड या ट्रांसफर करने की मांग। विरोध में कर्मचारियों ने निगम परिसर में किया प्रदर्शन और नारेबाजी। विभागीय अधिकारियों को अपने कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार करते सुना या देखा होगा, लेकिन किसी कर्मचारी की पिटाई करते कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि बिजली विभाग ने के एक नहीं बल्कि 2 एसडीओ ने शराब के नशे में मिलकर लाइनमैन को मामूली सी बात पर आधी रात के वक्त दौड़ा कर पीटा व अपने जूते के लेसिस तक उससे बंधवाए। ये आरोप है जिला रेवाड़ी और औद्योगिक कस्बा बावल स्थित बिजली निगम परिसर में दोनों एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते निगम कर्मचारियों के जो घटना को लेकर आरोप दोनों एसडीओ की बर्खास्तगी या उनके तबादले की मांग कर रहे हैं और नशे में होने का आरोप। अब देखना यह होगा कि दोनों पक्षों की तरफ से लगाए गए आरोप में कितनी सच्चाई है और अगर आरोप सही है तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, यह जांच के बाद ही तय होगा। मैं यहाँ बिजली बोर्ड बावल में कार्यरत हूँ। नरेंद्र जी, ये जो यूनियन के कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन कौन सी यूनियन है इसमें शामिल है? इसके अंदर हमारे सारे कर्मचारी हैं, जिसमें यूनियन है एक HSEB, एक AHPCL और एक है हमारी SCBC। तीनों यूनियनें एक साथ हैं। यहाँ बात यूनियन की नहीं है, यहाँ बात है सभी भाईचारे और कर्मचारियों के हित की बात है। जो गलत हुआ उस पर रोष प्रदर्शन है हमारा। तो अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम अपने उच्च पदाधिकारियों से बात करके और इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। बैठे हुए हैं, इन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने एक कर्मचारी को साथ मारपीट की है और आपके ऊपर ड्रिंक करने और जूते के फीते बंधवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? जो भी यूनियन के पदाधिकारी या जो भी उनके मेंबर्स हैं, जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो बिल्कुल निराधार है। अभी मैं आपको वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ जिसमें खुद उन्होंने कहा है जी आपके जूते का फित्ता खुला हुआ मैं बांध देता हूँ, बट मैंने उसको बिल्कुल प्यार से उसको ऊपर उठाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी बातें हैं वो मनगढ़ंत है और बेबुनियाद है। इसमें ये कहा जा रहा है कि भी धारवाड़ा के एसडीओ के साथ आप आए और आपने उस कर्मचारी के साथ 3-3, 4-4 किले तक उसको दौड़ाया और पीटा और उसको गाड़ी में डाल के ले गए। तो क्या जो कर्मचारी है वो पहले ही नशे में था। मैंने SHO साहब को फ़ोन किया तो फ़ोन करने की वजह से उसने भागने की कोशिश की और ऐसा कुछ नहीं। तो उसका मेडिकल नहीं कराया? मेडिकल के टाइम पे इनके जो सर्कल सेक्रेटरी हैं शमशेर जी, वो आ गए थे, उन्होंने विरोध किया, जिसकी वजह से एक वरिष्ठ प्रधान के होने के नाते रिक्वेस्ट करने के अनुरोध पे उसका मेडिकल नहीं कराया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ निराधार है? बिल्कुल। और एसडीओ धारवाड़ा को निगम बर्खास्त करे और बर्खास्त करके इनका ट्रांसफ़र किया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए, या तो इसको बर्खास्त करें या हमें जितने भी कर्मचारी हैं उनको ट्रांसफ़र कहीं और कर दे। सारे कर्मचारी हम चाहते हैं कि इसके नीचे हम काम नहीं करना चाहते। जी, हमने थाना में इसकी FIR करवाई है और ऊपर अपने यूनियन के जो अधिकारी हैं, पद अधिकारी हैं, उनको हमने आगाह करा दिया है कि हमारे साथ इस प्रकार की ये घटना हो गई है। तो अब आगे की क्या रणनीति? आगे हम यही चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, इसका ट्रांसफ़र किया जाए, या तो इसका ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं तो हम अपना यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे जब तक इसका ट्रांसफ़र नहीं होता है। लाइनमैन AHPC वर्कर यूनियन धारवाड़ा यूनिट प्रधान। आज क्या कारण है जो धरने पर बैठे हो? आज सर क्या कि 15 तारीख की शाम को हमारा एक कर्मचारी काम करवा रहा था, जो 33 kV की जो केबल जली हुई है हमारी रेलवे क्रॉसिंग पे, उस पर काम करवा रहा था। काम करवाते हुए कुछ पाइप टूट गए, जिससे लेबर ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने SDO साहब को फ़ोन करके कहा कि जी लेबर काम नहीं कर रही है और ये छोड़ के जा रही है। SDO साहब ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, तुम्हें ये काम करवाना पड़ेगा। हमारा कर्मचारी वहीं था। SDO साहब
और धारवेड़ा एसडीओ साहब, दोनों एसडीओ आए। उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और आते ही हमारे कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। वो अपनी जान बचा करके उसकी किसी प्रकार छुट करके भागा। 4-5 किले तक वो भागता रहा, लेकिन इन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और लास्ट में उसको पकड़ के गाड़ी में डाल करके जबरन और उसको मारपीट करते हुए कहा गया कि इसको गुड़गांव ले चलते हैं और इसको ठीक करेंगे। लेकिन जब कसोल्ला चौकी के पास इन्होंने पीसीआर दिखाई दी पुलिस की, तो इन्होंने गाड़ी को रेवाड़ी की तरफ मोड़ दिया और उसको ट्रामा सेंटर जबरन उसका मेडिकल करवाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने उसका मेडिकल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप FIR करवाइए, उसके बाद हम दोनों तरफ से मेडिकल करेंगे। क्योंकि ये स्वयं ड्रिंक कर रखी थी इन्होंने, इसलिए उन्होंने सोचा कि तुम फंसोगे, इसलिए इन्होंने अपना प्लान बदला और जो हमारे डिपार्टमेंट में जो गाड़ी लगाई गई है कॉन्टैक्ट बेस पे, उसको बुलाया गया और उससे गाड़ी से उसको वापस 12 बजे वहीं साइड पे छोड़ा गया। ट्रामा सेंटर के बाहर एसडीओ ने अपने जूते तक बंधवाए उस कर्मचारी से कि मेरे जूते बांधो। दोनों एसडीओ थे।